क्या ध्यान मतलब आंखें बंद करके जो मैं करता हूँ, तो उसमें ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाता और थोड़ी बेचैनी ने वो होने लगता है और मेरा मन भी एकदम ज़्यादा चंचल है, इशारे भी बहुत आते हैं। तो मुझे किसी तरह का आदमी ने बोला था कि ये अगर मेरा मन चंचल है ना तो तुम एक बच्चे आंखें बंद करके नहीं प्रार्थना करो, मतलब कोई व्यक्ति गुरु का फोटो रखो या अगरबत्ती उसके सामने एक ही नज़र से आँख बंद किए बिना देखते रहने का। और वो भी मैं किया था, तो उसमें मेरे को मतलब थोड़ा फर्क भी पड़ा था और आनंद भी बहुत आ रहा, क्योंकि जब अगरबत्ती लगा के वो जलती हुई जो उसको लोगों को देखते रहता हूँ ना, तो अंदर अलग अलग तरह के धीरे धीरे सब दृश्य उत्पन्न होते सब दिखाई देता था, मतलब मल्टीप्लेक्स पिक्चर में जैसे पिक्चर देखते थे सब हो रहा था। और उसके बाद में जब थक जाता था तब आंखें बंद करके करता है, तो मुझे वो पूछना था कि आंखें खुली करके स्टार्टअप जो करते हैं, तो उसमें ये जो अपन जो ध्यान में समाधि अवस्था में उतरते हैं उसमें उतर पाते हैं कि नहीं उतर पाते, या मतलब एक गलत ज्ञान है कि क्या है? किसने कहा आपको त्राटक करने को? वो पहले इससे पहले मैंने को वेदांत पंथ में उपदेश लिया था, बोध लिया था, वो लोग गुरु पंथ को ही मानते हैं कि गुरु, उसने ये सब बोध दिया था और उसने बोला था कि एक नाटक करो, और उसी ने ही मेरे एक नाटक करके मेरा ड्रीम की जो आदत थी उसमें छुड़वा दी थी। तो बोलते हैं मेरी आंखों में आंखें देखो, और गुरुवार को ज्यादा आंखों में आंखें डाल के जब तक पापड़ नहीं खोला तब तक देखते रहता, उससे मेरे विचार में भी परिवर्तन आया था। वो जो मजा आ रहा था जैसे ना, मैं वो मजा आ रहा था ना। जैसे जैसे आप वो दीक्षा देते हो उस टाइम जैसे आंखों में आंख डाल के दिखाते हो, अरे मतलब वो मेरी बात पब्लिक को। अलग है, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा आपको नहीं करना है। हाँ, नहीं मैं जो नहीं, बोल ऐसा रहा हूँ वो वो करो ना। नहीं, ऐसा करने के बाद नहीं करा, वो गुरु ने भी ऐसे ही आंखों में आंखें डाल के वो अरे देखी। ठीक है चलो। हाँ अभी ये देखो, आप पहले तय कर लो। अगर हाँ त्राटक करना है त्राटक करो। हाँ लेकिन प्रैक्टिकली बात इतनी है, आपने हाँ। 4-5 महीना डायनामिक किया क्या? ईमानदारी से बताना। ना डायनेमिक में नहीं किया, वो जो कुंडलिनी ध्यान है ना जो शरीर को मतलब रुझाने वाला, हाँ हाँ कुंडलिनी वाला, वो मैं किया हूँ थोड़ा टाइम, वो रेगुलर तो वो भी नहीं कर पाता हूँ। तो डायनामिक देखो का मतलब आपका मन है ना बहुत चालाक है। वो चालक आसान, में सुनो हाँ सुनो मेरी बात। मन चंचल हाँ तो सबका है, यहाँ जितने भी है सबका मन चंचल है, वो चिंता मत करो तुम। हाँ तुम कोई अनूठे नहीं हो। लेकिन मन हाँ चालाक है आपका, कि जहाँ हाँ कम से कम कठिनाई हो ना वो रास्ता आप चुन रहे हो। हाँ समझ रहे हो? रास्ता एक ही हाँ है, कि थोड़ा हाँ डायनामिक से गुजर जाओ, हाँ। थोड़ी कठिनाई से गुजर जाओ, थोड़ी हम्म। बेचैनियों को अपने हाथों से निष्कासित कर लो, उसको निकाल लो। और हाँ अगर ठीक से वो निकाल लोगे ना, तो तुम हाँ बैठने के लिए, विपස්සना के लिए तैयार हो जाओगे। कोई हाँ त्राटक की जरूरत नहीं है, और त्राटक हानिकारक हो सकता है। हाँ। वो मुझे आपका चश्मे का नंबर है ना, इसकी वजह से एक आदमी वो भी बोला कि जो तुम नाटक करते हो ना उसके वो हाथ में कभी कभी मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, आप चली भी जाएगी। मैंने आपको कहा कि जो आप यहाँ आज का ही सत्संग में पहला प्रश्न था माँ का, वो सुन लेना खाली। वो एक छोटी वो मैं बच्ची का सुन लेना, वो आपको उत्तर मिल जाएगा उसमें। वही मैंने समझाया है हाँ कि देखो, कोई भी चीज अपने तरफ हाँ से सुन के मत करो। हाँ तुम बुनियादी चीज है, पहले ध्यान के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ ध्यान के लिए अगर तैयार हो जाओगे ना, तो फिर आप हाँ हाँ देखना मजे की बात है, आपको अलग से बैठना भी नहीं पड़ेगा। उठते बैठते हाँ ध्यान घटित होने लगेगा। एक ध्यान की अवस्था सहज होने लगेगी। वो मूल्यवान है। हाँ तुम ये विपස්සना की भी फिक्र छोड़ दो। हाँ विपස්සना भी होगा, लेकिन हाँ पहले जो बुनियादी चीज है उसकी तैयारी है। हम्म, थोड़ा डायनामिक से गुजर जाओ, हाँ थोड़ा डायनामिक की आग में अपने को ठीक से हाँ जला दो, ताकि जो बहुत सारा कचरा है वो जल जाता है, और वो बेचैनी हाँ चली जाएगी। जो अभी बेचैनी आपको महसूस हो रही है ना, बस वो हाँ उसी के कारण हो रही है। कचरा अंदर हम्म, पड़ा है, और तुम सीधा शांत होना चाहते हो, हाँ तुम बैठना चाहते हो, तुम सीधा विपස්සना को उपलब्ध होना चाहते हो। ये हाँ हो नहीं पाएगा। चिंता मत करो, नहीं होगा। हाँ। और दूसरा बात स्वामी जी के, ये डायनेमिक ज्ञान जो है वो अपन सुबह करते हैं, तो वो डायनामिक ज्ञान अपन रात को कर सकते हैं क्या?
नहीं रात को नहीं करता, नहीं, वो सुबह में ही हो सकता है, सुबह में ही होता क्योंकि ऑक्सीजन से लेना देना है ना, और सुबह में ऑक्सीजन सघन होती है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और जितनी मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी वो परिणाम लाती है। तो शाम को करेगा, शाम को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, सिकुड़ जाती है, इसलिए तो हम कहते हैं ना रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, उसी के वजह से। तो वो नहीं चलेगा, सुबह में ही होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम आधा घंटा आगे पीछे कर लो, वो बात अलग है आपके समय के मुताबिक, लेकिन 3 महीना 4 महीना 5 महीना ईमानदारी से गुजर जाओ, वो अगर ठीक से गुजरोगे तुम देखना, तुम बिल्कुल ध्यान के लिए तैयार हो जाओ। नहीं अभी ऐसे तो अभी भी जो रात को जब ध्यान से देखा इतना मतलब देख के नहीं देख पाया, मगर थोड़े दिन से रेगुलर रात को 1-3 घंटा देखना चालू किया ना, तो मेरे को भी मतलब उसमें रस आने लगा कि कभी फ्री हो जाओ, सीधा रात को 15-20 मिनट पहले नाचता हूँ, जब जाता हूँ तो फिर बैठ जाता हूँ, वो करता हूँ मैं। ये सब चालाकिया है, मन की चालाकिया है। मन कठिनाई से गुजरने से घबर रहा है, संकल्प की कमी है आपके अंदर। एक बार संकल्प ले लो, बस गुजरना है 3 महीना 4 महीना, तब कुछ बात बनेगी। चालाकिया नहीं चलेगी यहाँ, क्योंकि तुम चालाकिया अपने खिलाफ कर रहे हो और किसके खिलाफ नहीं कर रहे हो। मुझे क्या अंतर पड़ने वाला है कि आप डायनामिक करो या नहीं करो, लेकिन चालाकिया तुम अपने खिलाफ कर रहे हो, यहाँ दूसरा है ही नहीं। तुम किसी और को नहीं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो, और जितना वो बनाओगे उतनी देर लगेगी, उतनी बेचैनी बढ़ेगी। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। डायनामिक किए बिना मतलब कोई समाज व्यवस्था में मतलब मुमकिन ही नहीं है। कचरा है भाई, सवाल वो नहीं है, उतने सरल नहीं हो तुम, उतने सहज नहीं हो, वो बचपना फिर से लौटा नहीं है, वो भूमिका नहीं है तुम्हारे पास। वरना मैं कहता था, अब भरत मेरे को पूछे, भरत को जानते हो ना आप, अब भरत मुझे पूछे तो भरत को मैं कहूंगा तुमको जरूरत ही नहीं डायनामिक की, और तुमको कहूंगा भाई बिल्कुल करना पड़ेगा, डायनामिक से भागोगे तो नहीं चलेगा। अब समझो, दोनों की बीमारी अलग अलग प्रकार की है। वो तो समझ गया। अब मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि दोनों को एक ही गोली दे दूं कि तुम भी यही खाओ और उनको भी बोलो यही खाओ। तुम अलग बीमारी से परेशान हो, वो अलग बीमारी से परेशान है, तो तुम्हें तो करना पड़ेगा, ठीक से करना पड़ेगा, पूरे संकल्प से करना पड़ेगा। ठीक है, बस। तो दूसरा प्रश्न था स्वामी जी के, यानी आप बुद्ध तत्व को प्राप्त हुए, बरोबर है ना? क्या पता, मुझे तो नहीं पता है, ये लोग बोलते हैं तो मैं सुन लेता हूँ, बाकी मुझे नहीं पता है। ठीक है नितिन भाई, खाएंगे मार के संकल्प। अभी गुरु माता बोलने ही नहीं लगी मुझे। नहीं स्वामी जी, मैं ये सोचा मतलब जैसे आप बुद्ध तत्व को प्राप्त हुए, ऐसे दूसरे भी कोई मतलब आपके जैसे वो भी बुद्ध तत्व को प्राप्त, तो ये जो बुद्ध भगवान को और वो जो जिनको बुद्ध तत्व प्राप्त हुआ है उसमें और आपको जो बुद्ध तत्व प्राप्त हुआ उसमें कुछ डिफरेंस फर्क है कि वो एक ही चीज है, वो खाली में किसी और को मिल के आओ और जरा तय कर लो कि फर्क है कुछ कि नहीं है, तो आपको तय करना पड़ेगा ना। कोई फर्क नहीं होता है, और मुझे हुआ है कि नहीं पक्का नहीं है, समझ लेना। मैं गारंटी से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कभी, वो आपको तय करना है, आपको दाव लगाना है, आपकी तैयारी चाहिए, संकल्प की भी और ठीक से समर्पण की भी, तब बात बनेगी। तुम मेरी फिक्र ही छोड़ दो कि मुझे क्या हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे मेरे तुम तुम्हारे संकल्प की चर्चा करो, तुम्हारे संकल्प की बात करो, तुम अपने संकल्प को ठीक से मजबूत कर लो कि बस अभी 3-4 महीना करना है, बस ये तय कर लो पहले, आज अभी तय कर लो इतना कि जो भी हो। स्वामी जी, आप 5 महीने के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, 5 महीना में ठीक से डायनामिक करूंगा और उसके बाद आपको प्रश्न पूछूंगा मैं, फिर ये तय करो आज।
और 5 महीना पूरी ताकत लगाओ, पूरा संकल्प जुटाओ। हाँ, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हाँ।